हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका कि नाम है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास में हमने चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट किया था। हमारी लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था, और आज जो हमारी क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 है शारीरिक विकास की तीव्रता। नंबर 2 है अपरिपक्वता। नंबर 3 है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। 4th है सीखने में तीव्रता। नंबर 5th है दोहराने की प्रवृत्ति। नंबर 6th है जिज्ञासा प्रवृत्ति। और नंबर 7 है परनिर्भरता। नंबर 8 है स्वप्रेम की भावना। 9 है संवेगों का प्रदर्शन, सामाजिक भावना का विकास। 11 है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। और नंबर 12 है काम प्रवृत्ति। और नंबर 13 है नैतिक भावना का अभाव। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ 13 विशेषताएँ, कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं शैशवावस्था की। इनको हम एक एक करके डीपली इनको देखते हैं कि शारीरिक विकास की तीव्रता की शैशवावस्था में क्या विशेषता है। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड नंबर 1 है हमारा शारीरिक विकास की तीव्रता। तो फ्रेंड, शारीरिक विकास की तीव्रता का मतलब ये है कि जो बालक है वह अपने जीवन के प्रथम 3 वर्षों में, यानी कि शुरुआत के 3 वर्षों में वह शारीरिक विकास जो है उसका बहुत ही तीव्र गति से होता है। लंबाई या तथा भार में जो है उसकी बहुत जल्दी ही वृद्धि होती है। और जो शरीर के हमारे और भी अंग जो हैं वो भी, जैसे कि मांसपेशियां हैं, उनका भी जो है विकास बहुत गति से होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि विशेषता का पॉइंट ही देख के हम समझते हैं कि शारीरिक विकास की तीव्रता यानी शरीर में जो शरीर के विकास की तीव्रता यानी शरीर में होने वाले विकास की तीव्रता। नंबर 2 है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता का मतलब है कि इसमें जो है कि जो शिशु जो होता है वह शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो है वो अपरिपक्व होता है, और स्वाभाविक रूप से वह क्या करता है, धीरे धीरे वह अपना पालन पोषण द्वारा परिपक्व वह होता रहता है। तो ये थी हमारी अपरिपक्वता। नंबर 3 है हमारी मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता का मतलब है कि इस अवस्था में जो है, जो शिशु जो होता है उसकी मानसिक क्षमताओं, जैसे कि कोई कल्पना करना, स्मरण करना, है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण या ध्यान, और भी जो है विकास में जो है तीव्रता रहती है। इसी संबंध में फ्रेंड जो है एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कि नाम है गुड एनएफ। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है वह जितना भी मानसिक विकास होता है, यानी व्यक्ति का जो है जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि गुडनैफ ने ये कह दिया कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, यानी उसके संपूर्ण जीवन काल में जितना भी विकास होता है उसका आधा उसके शुरुआत के 3 वर्षों में हो जाता है। तो ये थे गुडनैफ के विचार मानसिक क्षमताओं की तीव्रता के संदर्भ में। नंबर 4 है सीखने में तीव्रता। सीखने में तीव्रता का फ्रेंड मतलब है कि इसमें इस अवस्था में शिशु में जो है सीखने की अधिक तीव्रता होती है, यानी कि बहुत ही वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, नई नई चीज़ों को वह सीखने के प्रयास करता है। नंबर 5 है दोहराने की प्रवृत्ति। इस विशेषता का मतलब है कि इस अवस्था में जो बच्चा है, जो शिशु है, वह जो है बड़ों के शब्दों को, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसी एक छोटे बच्चे को ही कल्पना करके आप सोचिए कि हम जब किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे बा बा का, तो वही बच्चा जो है उसी शब्द को दोहराता है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी दोहराने की प्रवृत्ति। तो बच्चा क्या करता है, हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराने की प्रयास करता है। तो ये क्या होता है, दोहराने की जो है विशेष प्रवृत्ति होती है। नंबर 6 है जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति में फ्रेंड्स क्या होता है कि जिसमें बालक जो होता है उसमें बहुत ही जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को देख के उस कार्य को करने के लिए।
जैसे छोटा कोई बच्चा है, उसके सामने अगर खिलौने या कोई भी अन्य वस्तु रख दो तो वह उसको फेंक कर उसको उसके पार्ट्स को अलग करेगा। और मतलब उसमें अपना खुरापाती दिमाग लगा के अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई एक चाबी वाली कोई गाड़ी है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा कि ये चाबी किस तरीके से घूमती है, कि ये ऐसे चल जाता है, ये क्यों घूमती है, कैसे चल जाता है। तो वो उस चीज़ को जानने के लिए उसको खोलेगा, उसको फेंकेगा, क्या ये अपने आप चल जाती है, क्या है। तो वो अपना जो है दिमाग उसमें लगाता है कि ये किस तरीके से क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये खिलौना किस तरीके से चलता है। तो ये क्या, उसको जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये हमारी क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट विशेषता जो है, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी जो है उसमें वह मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। हम इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 7 है हमारी परनिर्भरता। परनिर्भरता का फ्रेंड मतलब होता है कि बच्चा जो है जन्म के बाद जो है कुछ समय तक जो है शिशु जो होता है वो असहाय होता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर होता है। वो जन्म के तुरंत बाद वह उठकर चलने नहीं लगता, यानी उठकर अपनी कोई भी क्रिया नहीं करता। वह भोजन या और भी अन्य जो शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं या शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं वह अपने आप नहीं करता। वह अब उसको क्या होता है, वो आप पर आश्रित होता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पर निर्भरता। नंबर 8 है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना इस अवस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर जो है स्वप्रेम की भावना अत्यंत ही प्रबल होती है। वह सभी का स्नेह तो पाना चाहता है, और वह ये भी चाहता है कि केवल उसके माता पिता उसी से ही प्यार करें, और उसके भाई बहन केवल उसी से ही प्यार करें, और उसी भाई बहन दादा दादी सभी का प्यार सिर्फ जो है उसी को मिले। और उसके अलावा अन्य व्यक्तियों से अगर हमारे माता पिता या भाई बहन ने अन्य व्यक्तियों से अगर प्यार कर लिया या प्रेम कर लिया उसको, तो उसको क्या होती है, घृणा हो जाती है, उसको क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। तो हम देखते हैं ना, जैसे कि हमारे घर में कोई शुरुआत में कोई एक बच्चा होता है, तो फिर वो दूसरा बच्चा अगर आ जाता है घर में, तो वो उसको देख के उसको जलन हो जाती है। क्यों जलन हो जाती है, क्योंकि जब वो अकेला था तब सभी लोग उसी से प्यार करते थे, उसी को ही खिलाते थे, उसी को ही हर जगह घुमाने ले जाते थे। पर लेकिन जब से दूसरा बच्चा आ गया तो सब लोग उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे। तो इससे उस बच्चे को क्या होने लगी, जलन होने लगी कि ये मतलब कि इसके आने से मेरा प्यार जो है कम हो गया, यानी ये उसकी भावना होती है। तो शैशवावस्था में बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, स्वप्रेम की भी भावना आ जाती है। अब नंबर 9 है हमारा संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन जो है, शिशु के जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार वह करने लगता है। जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना जो है इत्यादि जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं वह संवेगात्मक क्रियाएं ही होती हैं। इसी अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लें तो शुरू में जो है बालक मुख्य रूप से जो है 4 संवेग करता है: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये जो है शुरू में बच्चे के अंदर पाए जाते हैं 4 संवेग। कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संवेगों का प्रदर्शन। अब हम बात करते हैं सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास जो है इस अवस्था के जो है प्रारंभिक वर्षों में जो है शिशु में जो है सामाजिक भावना का जो है अभाव रहता है। वो शुरुआत में, यानी शैशवावस्था के शुरुआती काल में जो है वह समाज से इतना जुड़ा नहीं रहता, तो उसको जो है सामाजिक भावना भी उसके अंदर नहीं आती है। तो वह उसके अंदर जो है उस टाइम जो है उस काल में अभाव रहता है। लेकिन छोटा जो शिशु होता है वह अकेला ही खेलना चाहता है। जब वह शुरुआत में शैशवावस्था के शुरुआती काल में होता है तो वह अकेला ही खेलना पसंद करता है। लेकिन जब शैशवावस्था का अंतिम काल चल रहा होता है तो वह जो है सामाजिक विकास उसमें होना शुरू हो जाता है। तो वह अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, ग्रुप्स बनाना पसंद करने लगता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। वो बाल्यावस्था में होता है, ज़्यादा ग्रुप्स के ऊपर मतलब टोली वगैरह इस तरीके से बनाना वो बाल्यावस्था में होता है। लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा शैशवावस्था के अंतिम काल में जो है समाज के संपर्क में आने लगता है, तो वह एक दूसरे से
एक दूसरे के साथ खेलने लगता है, तो इससे जो है उसके सामाजिक भावना का भी विकास होने लगता है। नंबर हमारा 11 है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो अधिकांश व्यवहार जो होता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि उसे भूख लगने पर वह रोता है और वह गुस्सा होता है, और जो भी वस्तु उसके पास होती है वह उसको जो है अपने मुंह में डाल लेता है। तो उसका जो है क्या होता है कि शैशवावस्था में बच्चे का जो अधिकांश जो बिहेवियर जो होता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही डिपेंड होता है। और नंबर 12 है हमारा काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति में हमारे एक मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स, फ्रायड, उन्होंने बताया कि शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति जो है होती है वो अत्यंत ही प्रबल होती है, लेकिन बच्चा जो होता है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वह वयस्कों के समान नहीं कर पाता है। यानी कि काम करने की उसमें जिज्ञासा होती है। आप छोटे छोटे बच्चों को बोलिए कि गिलास लाओ, या मतलब बहुत ही हल्के हल्के काम, इनको भागने की, उनको ये लगता है हम पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ वो है बहुत ही उमंग से करते हैं। पर लेकिन वह काम तो करते हैं, जैसे हमने उनसे कहा कि ये पंखा बाहर रख के आओ, अंदर से गिलास लेके आओ, ये सारी चीज़ें वे करने में बहुत ही उत्साहित होते हैं और उसको बहुत ही उमंग से करते हैं। पर लेकिन काम करने की प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन वह बड़ों के समान या वयस्कों के समान वह काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो कौन है, अभी शिशु ही तो है। शिशु ही तो बड़ों जैसा काम कैसे कर लेगा। तो ये है, ठीक है। तो ये है हमारी काम प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं नैतिक भावना का अभाव। इस अवस्था में जो है शिशु का जो है नैतिक विकास जो है नहीं हो पाता। उसे अच्छी बुरी उचित और अनुचित का जो है ज्ञान नहीं होता। वह वही कार्य जो करता है जो उसे करने में आनंद आता है। यानी कि बालक को जो है ऐसा अवस्था में किसी चीज़ के प्रति उसके अच्छाई बुराई क्या कहना, अनुचित उचित, उसका कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सिर्फ वही काम करता है जो उसको करने में उसे आनंद मिलता है। तो चाहे वह कार्य अनैतिक हो, पर लेकिन वह कार्य वही करेगा जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या होता है कि नैतिक भावना का जो है उसमें अभाव होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हमने शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं को जाना, नहीं तो क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको विशेषताओं में कोई भी विशेषता अगर समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, साथ में और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।